अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज मैं आपके लिए एक मजमून लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है आम इंतखाब। आम इंतखाब का मतलब होता है आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, यानी जिसमें हर हिंदुस्तान का नागरिक, भारत का हर शहरी वोट कर सकता है। यानी भारत का हर नागरिक, हिंदुस्तान का हर शहरी जो है, जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वो वोट डाल सकता है। तो बच्चों, मजमून बताने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके इम्तिहान से, आपके एग्ज़ाम से मुताल्लिक जो भी मवाद रहे, जो भी मालूमात रहे, जो भी चीज़ें रहें, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे नंबरात से कामयाब हों। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आम इंतखाब, यानी आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। तो इंतखाब जो है, यानी इलेक्शन, दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें आम आदमी, हर शहरी वोट दे सकता है, और एक होता है जिसमें हर शहरी वोट नहीं देता है, बल्कि उसमें जो जीते हुए मेंबरान होते हैं, जीते हुए जो सदस्य होते हैं, मेंबरान होते हैं, वही वोट करते हैं, और उनके वोट से फिर जीते हुए मेंबर में से ही किसी को पद मिलता है। जैसे देखिए, जिला परिषद का चेयरमैन होता है, तो उनका जो इलेक्शन होता है, पहले तो जिला परिषद सबको आम आदमी वोट दे के जिता देते हैं, उसके बाद फिर उनमें से एक चेयरमैन बनता है। तो अब चेयरमैन बनने के लिए आम आदमी को वोट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो जीते हुए जिला परिषद हैं वो सब वोट देकर एक को चेयरमैन बनाएंगे, जो सबके अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे, जितने जीते हुए हैं। उनमें जैसे मान लीजिए जितने जिला परिषद है सब वोटिंग करेंगे, जिसके हक में ज़्यादा वोट होगा वो चेयरमैन बन जाएंगे। तो वो ख़ास इंतखाब होगा, ख़ास चुनाव हो जाएगा, आम चुनाव नहीं होगा। तो चलिए मजमून देख लेते हैं। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यानी हिंदुस्तान जो है एक लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक मुल्क है, यानी देश है जहाँ लोकतंत्र से सरकार चलती है। भारत की सरकार किससे चलती है? लोकतंत्र से, यानी यहाँ की जनता से, जनता के वोट से चलती है। जहाँ आवाम, आवाम है पब्लिक, जनता, अपने नुमाइंदा, नुमाइंदा कहते हैं लीडर को, जैसे आप जिस लीडर को पसंद करते हैं उनको वोट देते हैं, उनको नुमाइंदा कहा जाता है। नुमाइंदों को वोट के ज़रिए, यानी वोट के ज़रिए क्या करते हैं? मुंतखब करते हैं, मुंतखब करते हैं, चुनते हैं। मुंतखब करना यानी चुन करके हुकूमत के ऐवान में, यानी हुकूमत के ऐवान यानी असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। ऐवान दो होता है, ऐवान बाला, ऐवान ज़ीरी। तो दोनों का इलेक्शन होता है। तो ऐवान में भेजते हैं अपने नुमाइंदों को। क्यों भेजते हैं? इसलिए कि आप जिसको पसंद करते हैं उन्हें वोट देते हैं, ताकि वो ऐवान में जाने के बाद आवाम के लिए, आवाम की भलाई के लिए काम करें, आवाम की तरक्की के लिए काम करें। तो सबका अपना पसंदीदा लीडर होता है, नुमाइंदा होता है, जिसको लोग वोट करते हैं। नुमाइंदों का इंतखाब यानी इलेक्शन जो होता है, जो लीडर हम लोग चुनते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो हर 5 साल के बाद होता है। जैसे मुखिया का इलेक्शन होता है तो हर 5 साल के बाद, पंचायत का इलेक्शन जिसमें मुखिया, वार्ड मेंबर, सरपंच, जिला परिषद, उसके बाद एमएलए का होता है वो भी 5 साल के बाद होता है। एमपी का इलेक्शन होता है वो भी 5 साल के बाद होता है। यानी असेंबली का, पार्लियामेंट का जो भी इलेक्शन होता है सब 5-5 साल के बाद होता है। मुल्क का हर वो शहरी हर वो शहरी यानी देश का हर नागरिक जो 18 साल का हो जाता है, 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है, वो वोट देने का इख्तियार हासिल कर लेता है। उनको वोट देने का हक हासिल हो जाता है, इख्तियार उनको होता है कि वो वोट कर सकें। हर वोटर को अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए एक वोट देने का इख्तियार हासिल होता है, यानी आप अपने नुमाइंदे को, अपने लीडर होता है। जिस उम्मीदवार को किसी हलके, यानी जो हल्का होता है, एमएलए का हल्का होता है ना, कि यहाँ से यहाँ तक जो है फलाने एमएलए के हल्के में, इलाके में आते हैं, वहाँ तक का वोट उनको पड़ता है। तो किसी हल्के से सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, यानी जितने भी लोग उसमें इलेक्शन में खड़े हुए हैं, जिनको ज़्यादा वोट मिलता है वो कामयाब करार दिया जाता है, यानी वो जीता हुआ करार दिया जाता है। आम इंतखाबात यानी आम चुनाव, आम इलेक्शन 3 सतह पर होते हैं, यानी 3 सतह पर होते हैं।
पहला क्या है, मकामी हुकूमत के जरिए होता है, यानी पंचायत राज के, पंचायती राज जो होता है मकामी होता है, लोकल होता है। तो एक मकामी हुकूमत के तहत होता है, जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, जिला परिषद और भी उसमें लोग होते हैं। तो ये सब वगैरह कर दिया, यानी और जितने भी उसमें खड़े होते हैं वो सब होते हैं। दूसरी सतह पर सूबाई असेंबलियों के लिए, यानी राज्य के लिए, स्टेट के लिए वोट दिया जाता है, जिसके जरिए MLA मुंतखब होते हैं, यानी विधायक चुने जाते हैं। विधायक को MLA कहते हैं। MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनका इंतखाब होता है, MLA उनको कहते हैं शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में MLA कहते हैं। मुंतखब होते हैं, चुने जाते हैं। उनमें से जिस पार्टी को असेंबली अक्सरियत, यानी जिस पार्टी की असेंबली के अंदर ज्यादा सीट होती है, ज्यादा MLA जीत जाते हैं, उस पार्टी की सूबाई सरकार बनती है, यानी राज्य सरकार बनती है। हर राज्य की सीट अलग अलग है। जैसे बिहार में है, बिहार में अगर कोई 1 सीट ले आएगी तो उसकी सरकार बन जाएगी। अगर उससे कम आती है तो फिर समर्थन लेना पड़ेगा। और दूसरे स्टेट में कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, तो जहाँ जितनी सीट है उसके आधे से ज़्यादा सीट आनी चाहिए तो उसकी सरकार बन जाएगी। और अपने पार्टी के MLA, यानी उनकी जो जीते हुए MLA होते हैं में से काबीना का वजीर बनाती है। यानी सरकार जो है जब बनाती है तो फिर MLA वजीर जो बनते हैं, सूबाई वजीर यानी राज्य मंत्री जो बनते हैं, राज्य के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जल मंत्री और बहुत सारे मंत्री जो बनते हैं, वो जो पार्टी की सरकार होती है उसी के जीते हुए MLA में से काबीना कहते हैं, कैबिनेट का वजीर बनाती है, यानी मंत्री बनाती है। तीसरी सतह पर पार्लियामेंट के लिए इंतखाब होता है, यानी MP का जो इलेक्शन होता है। MP का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो तीसरी सतह पर पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन, इंतखाब यानी इलेक्शन होता है, जिसमें अवामी नुमाइंदे यानी जो लीडर MP हम लोग मुंतखब करते हैं, चुनते हैं अपने पसंदीदा MP को, यानी मुंतखब होकर चुनकर मरकज़ में हुकूमत बनाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। मरकज़ का मतलब सेंटर होता है, यानी केंद्र सरकार जो होती है, तो वो MP के ज़रिए से बनती है, जो पूरे भारत पर राज करती है, यानी पूरे देश पर राज करती है, वो MP के इलेक्शन के ज़रिए से मरकज़ में हुकूमत बनाते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। इंतखाब के, अब ये जो इंतखाब कराता कौन है, तो इंतखाब के तमाम मरहलों को, यानी इलेक्शन के जो जितने भी नॉमिनेशन होते हैं और जो भी होते हैं, जब इलेक्शन के डेट की घोषणा हो जाती है, यानी ऐलान हो जाता है, डेट का, तारीख का ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाता है। आचार संहिता उर्दू में कहते हैं ज़ाब्ता अखलाक। तो ये सब इलेक्शन कमीशन के जरिए होता है। इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर वो आज़ाद होता है कि आवाम को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो जिनको पसंद करते हैं उनको बिला धड़क, बिला किसी चू चढ़ा के वोट गिरा सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं। तो इंतखाब के तमाम मरहलों को, यानी इलेक्शन के जितने भी काम होंगे को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन होता है, उसका काम होता है इलेक्शन कराना। जो भी इलेक्शन के लिए जो भी काम होगा, नॉमिनेशन से लेकर वोट की गिनती तक और वोटिंग के लिए स्टाफ का जो है ये करना, इंतखाब करके फलां जगह फलां स्टाफ इलेक्शन का, ये सब उनकी जिम्मेदारी होती है। जिसका सदर यानी जिसका अध्यक्ष, सदर में अध्यक्ष, इलेक्शन कमिश्नर उसका अध्यक्ष होता है। आज़ादाना यानी बिल्कुल आज़ाद होता है, आज़ादाना तौर पर पूरे मुल्क के, पूरे देश के अंदर में आम इंतखाब मुनाकिद करता है, यानी आम इंतखाब, आम चुनाव करवाता है। तो बच्चों, ये मजमून बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 2024 में देश में इलेक्शन होने वाला है। MP का इस साल 2024 में MP का इलेक्शन होने वाला है। फिर इसके अगले साल बिहार के अंदर MLA का यानी असेंबली इलेक्शन होने वाला है। फिर उसके अगले साल पंचायत इलेक्शन होने वाला है। तो चूँकि एग्ज़ाम में आम तौर से ऐसा होता है कि जो चीज़ करीब होता है या
जिस चीज़ का दौर चलता रहता है उसके ऊपर मजमून पूछ लिया जाता है। तो आप सबको इस मजमून को अच्छे से याद कर लेना है या अपने जहन में बैठा लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छे तरीके से लिखें। तो आप सब इसको अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए।